हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज ये इकट्ठा किया और ये संगति दी है। पवित्र वचन का हमें अध्ययन करना है, बाइबल को हमें हर रोज पढ़ना है। आज प्रकाशित वाक्य जो हम आज जो भोर का तारा है, सुबह का जो तारा है, उसके विषय में हम आज सीखना, समझना, जानना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, और मैं उसे भोर का तारा जो दूंगा। जय पाएगा उसे मैं भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा दूंगा। आमीन। तो ये जो प्रभु ने कलीसिया को कहा कि जिसको सुनने के कान है वो सुन ले। मंडली को आत्मा यूं कहता है, कहती है कि आप यदि जय पाते हो तो मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा। इसके विषय में हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करे। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और पवित्र आत्मा की सहाय मांगेंगे, क्योंकि ये जो प्रभु के वचन है वो पवित्र आत्मा की बातें हैं, परमेश्वर की बातें समझने के लिए अनुग्रह, सच्चाई, उजाला और सहाय ताकि आवश्यकता है। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। ये जो बात यहाँ पे हम पढ़ी लिखी है, ये प्रभु समझना चाहते हैं। भोर का तारा देने की बात आपने वचन दिया है, ये क्या है अध्ययन करना चाहते हैं। हमें हर एक को सहाय करो। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाले आंख दो। मंडली जो इकट्ठी है, कलीसिया जो सुन रही है, सब भाई बहन दूर है पास है, सबके लिए अनुग्रह मांगता हूं। और प्रभु सहाय करना और ये सच जो है उसके साथ जुड़ने के लिए हर एक को सहाय करो। पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे कलीसिया को भोर के तारे के विषय में कहा गया कि मैं तुझे दूंगा। यदि आप देखो, भोर का तारा या जो सुबह का तारा है उसे सूरज कहा जाता है। ये तारा क्या है? क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने यूं क्या कहा कि जो जय पाएगा उसे मैं तारा दूंगा? तो क्या तारे पे या वो जो है भोर का तारा वहां रहने के लिए स्थान मिलेगा, या फिर वो बड़ा भोर का जो तारा है गोला या उजाला बड़ा जो हम तारा देखते हैं, क्या वो हमें हर एक को मिलेगा जो जय पाएगा? ये क्या है? भोर का तारा क्या है? इसे अय्यूब की किताब 11 अध्याय पहले पद में लिखा गया है कि अय्यूब, तू दुखी मत हो जा। तूने शायद कोई ऐसे काम किए है, तुझे पता नहीं है। आज तेरी दुर्दशा हो गई है, आज तू अंधेरे में चला गया है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है और तू अनाप शनाप बोलने लग गया है। तूने अपने शरीर को, जीवन को श्राप दे दिया और अपने जन्मदिन को श्राप दे दिया है। तू बड़ा ऐसी स्थिति में आ गया है कि यहाँ पे अभी तू परेशान हो गया है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है और कोई आशा नहीं है। तो भोर का तारा एक सुबह होगी तेरी जीवन की, चिंता मत कर। ऐसे करके उसके जो मित्र थे वो उसको समझाते थे, उसको बात करते थे। अय्यूब की किताब 11 अध्याय पहले पद में पढ़ो तो वहां पे बात है अय्यूब के मित्र की, जिसका नाम था। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या कई सारी बातें हो चुकी है, क्या उत्तर देना अवश्य नहीं है? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? और तू जो बकबक करता है, तू बोल बोल करता है, मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, वो किया, ये सारा जो बकबकाट है, क्या उससे तू धर्मी ठहरेगा क्या? 5वां पद, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे। भला हो तेरे जीवन में, भला हो, बुरी दिशा हो गई है, तू आज अंधेरे जीवन हो गया है, अब तुझे कुछ समझ नहीं आता है, तुझे ऐसा लगता है अब तो मैं मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, अब यही मेरा स्थान है, कीड़ा मुझे खा जाएगा, अब यही तुझे आशा लगती है ना अय्यूब? अभी तो सब खत्म हो गया है, अब कोई आशा लगती नहीं है तुझे। तो मैं तेरे लिए चाहता हूं कि परमेश्वर करो। 5वां पद, परंतु भला प्रभु करे तुझे तेरे जीवन में कि परमेश्वर स्वयं बातें करे, तुझसे बात करे। हम समझा के थक गए और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझे समझाए कि तेरी क्या गलती है। हमने तो कह दिया कि कोई गलती हुई होगी, बताते तुझे, तेरे पाप समझाते, पर तुझे समझ में नहीं आता अय्यूब। परमेश्वर अपना मुंह खोले, तुझे जवाब दे तो कितना अच्छा, उत्तर दे तो कितना अच्छा। 6 पद, और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे, तुझे समझ में आए। अय्यूब, तेरी स्थिति वैसी हो गई है कि तू बोलना नहीं है, वो बोलता है रहता है, बकबक करता रहता है। अब तुझे
दिन हो जाए, तेरा एक भोर का तारा तुझे मिल जाए, तेरी सुबह अच्छी हो जाए, तुझे सुबह दिखाई दे, अंधेरे में हो गया है तू। तो बिनती यहाँ पे उसके मित्र बात करते कि परमेश्वर करो तेरे उसका मुंह खोल के तुझे समझाए तो कितना अच्छा है। 6 पद। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि हाँ। उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से तुझे बहुत कुछ कुछ अधर्म भूल किया जाता होगा, है तुझे आज आंख नहीं खुल रही है, तुझे कोई अधर्म किया होगा, इसीलिए तू बहुत कुछ भूल जाता है। तू भूल जाता है। और यही बातें जो है अधर्म की बातें, इसका ही परिणाम तुझे प्राप्त हुआ है। तुझे कहीं माफी मिल जाए, एक नई सुबह हो जाए, ऐसे करके ये जो अयुब का मित्र है सोफार उसे कहता है। 14 पद। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे। तू अनर्थ काम तुझ में हुआ है हमें नहीं पता है, परमेश्वर अपना मुंह खोल के तुझे ज्ञान की बात समझाए, तुझे कुछ बात करे और तू अपने अधर्म काम को त्याग दे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। और तुझे पता ना हो कि तेरे घराने में कुछ ऐसी बातें हो गई है तो वो सब तू निकाल दे। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। फिर तू बात करना कि मैं बराबर हूँ, अच्छा हूँ, भला हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है। और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। और तू न डरेगा और तू हिम्मत से बात करेगा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। तब अब तेरी जो दशा हो गई है इससे तो यही लगता है कि तूने कुछ, तेरे डेरे में कुछ गलत बात, तेरे घरों में कुछ बातें हो गई ऐसी है, या फिर तूने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। हाँ, और तेरा तेरे जीवन में जो कुछ हो गया है ये तू भूल जाएगा। परमेश्वर करे तुझे समझ दे, तुझसे बात करे, गहरी बातें करे जो तुझे पता नहीं है कौन से घाव पाप है, पर वो तेरे डेरे में है, घरों में है, या फिर तेरे जीवन में है, पर परमेश्वर तुझे निर्दोष बना देगा यदि तू अपनी गलतियों को मान लेगा। 17 पद। और तेरा जीवन फिर तेरा जीवन कैसा होगा? दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी, चाहे तेरे जीवन में अंधेरा हो गया हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। भोर का तारे का जैसा हो जाएगा, सुबह जैसा हो जाएगा। यहाँ पे ये बात यहाँ बात पढ़ते, भोर के तारा तेरे जीवन में उग जाएगा, तेरे जीवन में उजाला आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि भोर का तारा दूंगा। तो क्या ये हमारा जीवन जो दुखी है, उदास है, हमें समझ में नहीं आता है क्या क्यों चल रहा है, सब तो भोर का तारा दूंगा ऐसे करके क्या प्रभु ने बात की। तो भोर का तारा क्या है? उजाले की बात प्रभु ने की है, सच्चाई है। उजाला दूंगा ये सच्चाई है। तो भोर का तारा कई लोगों में जो अंधकार में रहते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या गलती है, क्या हमारे जीवन में समस्या है, ये क्यों है, गुप्त रखी बातें हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात पाप है, कौन सी गलत बातें हैं हमारे घर में, डेरों में, जीवन में, बोलने पर, किसी के साथ क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं। प्रभु कहता है कि मैं भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा क्या है? क्या अयुब के समय जो उसके मित्र ने कहा कि तेरे जीवन जो अंधेरा हो गया है, प्रभु तुझे रोशनी दे, बुद्धि दे, बात करे और तू अपनी गलतियों को मान ले और तेरा जीवन भोर के तारा समान उजाला हो जाएगा तेरे जीवन में। तो यहाँ पे भोर के तारे के विषय में हम ये बात पढ़ते कि अच्छे समाचार तुझे मिल जाए और तुझे अंधेरे में से तू बाहर निकल जाए, तू रोशनी में आ जाए, तेरे जीवन में एक दिन हो जाए, सुबह हो जाए। ऐसे करके अयुब की किताब में पढ़ते, अयुब 38 अध्याय का पहला पद। तब यहोवा ने अयुब को आंधी में से यूं यहाँ पे उत्तर देखते दिया। हैं कि अयुब से परमेश्वर ने आंधी में से बात की, तूफान में से बात की। और 7वां पद। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। और यहाँ पे देखते भोर के तारे तो आराधना करते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के पुत्र थे, वे जय जयकार करते थे। तो और एक बात हम देखते हैं कि भोर के तारे आराधना करते थे और सारे परमेश्वर के बेटे यानी जो दूत है, स्वर्गदूत, वे बड़ी चिल्लाहट
कौन सी? जय। आनंद का नाद, जय जयकार, जयगान करते थे, 7वां पद, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे गाते थे, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जय जयकार करते थे। कौन से तारे? भोर के तारे, भोर के तारे। ये भोर के तारे, उसे स्वर्गदूत को भी भोर का तारा कहा गया है। यहाँ हमने जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 28 पद में पढ़ा कि जो जैसे मैं जय पाया हूं, यीशु मसीह कहता है, हे मंडली के लोग, जैसे मैं जय पाया हूं, अधिकार पाया हूं, ऐसे ही जो जय पाएगा उसे मैं भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा हमें मिलेगा यदि हम जय पाते हैं। तो ऊपर की जो सारी बातें लिखी है, पर हम भोर के तारे के विषय में क्या है ये देखना चाहते हैं। बाइबल में शैतान को भी भोर का तारा कहा गया है। जो स्वर्गदूत जो था पहले एक समय, लोगों को उजाला देता था, समझ देता था। कई बार हमें देखा है, लोगों जो डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनको भोर का तारा मिलता है और कहता है कोई रास्ता नहीं रहा है, एक काम कर, तू सुसाइड कर ले। बोले हाँ, ऐसे कई आपने देखा होगा, एक काम कर, इतना तो तू लूट गया है, एक काम कर और अंतिम एक लॉटरी लगा दे, बर्बाद ही हो जा, अभी इतना नशा किया है, खत्म हो गया ना, एक काम कर। बोले क्या? भोर का तार बोलता है इनको कि और पी ले, अभी मरना ही है ना। किसने देखा फिर वो बाजू मिले ना मिले? कई बार कोई लोग तो कहते हैं वो बाजू नदिया है। शैतान को भोर का तारा कहा गया है, जो लोगों को उजाला देता है, अपना उजाला देता है। यशाया 14 अध्याय 12 पद, हे भोर के चमकने वाले तारे, चमकने वाले तारे, दुनिया को तूने चमका दिया है, तू क्यों कर आकाश से गिर तू पड़ा क्यों है? गिर पड़ा है? प्रभु कहता है मेरी नजरों से तू गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, जाति जाति को हरा देता था। जैसे हम कई कहते हैं ना, चढ़ाना झाड़ पर चढ़ा। कई लोग कहते हैं बहुत मस्त लगते आज तो, अरे तेरा फोन आ गया, कई बार मैं उसको नहीं बोल रहा, तेरे को बोल दिया। ऐसे हम तो यहाँ पे लिखा है कि जो जाति जाति को हरा देता था, हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो ये भोर का तारा दूत को कहा गया है। तो क्या हमें शैतान पे अधिकार मिलेगा? भोर के तारे पे हमें अधिकार मिलेगा? हमें भी भोर का तारा दिया जाएगा, भोर का तारा हमारे आगे खड़ा रहेगा और हम उसके पीछे लात मारेंगे। ये क्यों भोर का तारा हमें दिया जाता है? उजाले की बात। हम तो सारे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जाके हम भोर के तारे खड़े हो गए और कहेंगे प्रभु अब यहाँ पे तो अंधेरा है, आपने अच्छा है मुझे भोर का तारा दिया है, अब मैं रोशनी में चलूंगा। स्वर्ग में जैसे हम आ जाएंगे, जय पाएंगे, तो प्रभु ने कहा यहाँ जो जय पाएगा उसे मैं भोर का तारा दूंगा। हमें तो कहना है प्रभु यहीं पे भोर का तारा दे दो, यहीं पे अंधेरा है, यहीं पे समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, यहीं पे हम प्रभु ऐसे ही भटक रहे हैं, हमें रास्ता दो प्रभु। भोर के तारे की वहां पे क्या आवश्यकता है जहां पे आप प्रभु सदैव वहां पे रहने वाले हो? तो ये हम जय पाके भोर के तारों को लेकर क्या करेंगे? वहां पे तो उजाला ही उजाला है, आपकी रोशनी में प्रभु हम चलने वाले। तो जय पाके भोर का तारा क्यों पाना? भोर के तारे की तो यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हम अंधेरे में हो जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है क्या करना है, सूझता नहीं है, क्या कहते हैं हिंदी में, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो ये भोर का तारा क्या है? भोर का तारा हम पढ़ा लूसीफर, उसे वहां पे उस लूसीफर लिखा है, और यानी उजाले की रोशनी लेके चलने वाला, लोगों को उजाला देने वाला। लोग जो है अंधेरे में समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, तो उनको रोशनी देने वाला वो था। लेकिन वो उसे संसार में प्रभु ने उसे छोड़ दिया, उसे फेंका गया, परमेश्वर की निगाह से वो उसका पतन हो गया, खत्म हो गया। तो स्वर्गदूत जो था एक समय, लूसीफर यानी भोर का तारा, उजाला देने वाला, लोगों के जीवन में रोशनी लाने वाला, इसीलिए उसे नियुक्त किया था। पर वो भोर का तारा वो उसे फेंका गया, गिराया गया। गिराया गया।
तो क्या ये भोर का तारा जो गिरा हुआ है उससे वो हमें मिलेगा हमारी सेवा के लिए? प्रकाश के 12 अध्याय 22 अध्याय 16 पद में यीशु मसीह भी खुद के बारे में कहता है, मैं भी भोर का तारा हूं। देखो, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल मैं तो दाऊद का मूल हूं और वंश और वंश भी हूं, भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं चमकता हुआ तारा भोर का हूं। तारा हूं। तो क्या कई लोग कहेंगे कि हम जब जय पाएंगे तो हमें यीशु मिलेगा, भोर का तारा है, प्रकाश देने वाला भोर का तारा हमें मिलेगा, हमारे साथ यीशु रहेगा। अब तो जो सारी नई सृष्टि होगी वहां पे तो सारे मसीह के लोग होंगे, प्रभु के लोग होंगे, तो सबको क्या भोर का तारा दिया जाएगा? सबके पास तो यीशु रहेगा। आमीन। तो भोर का तारा शायद उजाला हो, शायद लूसीफर वहां मिले हमें हमारी सेवा के लिए, या फिर यीशु मसीह हमें रोशनी देने के लिए मिले। ये क्या है भोर का तारा? तो कुछ भी आप बाइबल से अध्ययन करके आप उसका प्रकाश ले सकते हो, समझ सकते हो, और चाहे ऐसा आप उसका अनुवाद कर सकते हो। हम क्या मानते हैं, क्या विश्वास करते हैं, आप अध्ययन करना चाहते हैं। बाइबल में जो तारा है उसको हम बाइबल में देखते हैं, तारा किसे किसे गिना गया है या माना गया है, किस को तारा कहा गया है। तारा यानी बाइबल के मतलब से या बाइबल के अर्थ तारा के लिए क्या करता है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद में प्रभु ने कहा कि आज इज़राइल के लोग आप मिस्र से निकल के यहां देश पे आ गए हो, अब कनान में पहुंचने ही वाले हो, और परमेश्वर कहता है तुम तो आसमान के तारे समान हो चुके हो। जितना वचन मैंने अब्राहम को दिया था, आज ये वचन पूरा हो गया। आप इतने तो हो चुके हो कि जितने भी स्वर्ग में तारे हैं उतने तो तुम हो चुके हो। देखो क्या लिखा है 19वां पद, जब तुम माफ करो, पहला अध्याय 11 पद में ये बात लिखी है। एक अध्याय व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 10वां पद, पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। इज़राइल के लोग सुनो, तुम यहाँ पे आ गए अब मिस्र से, अभी तुम्हारी जो बस्ती है, तुम्हारा जो सब लोग की गिनती है, अब यहाँ पे प्रभु कहता है तुमको यहाँ तक बढ़ाया है। मैंने यहाँ तक, अभी मैंने वचन दिया था अब्राहम को, यहाँ तक वचन जो हो वो पूरा हो गया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान, आकाश के तारों के समान अभी हो तारा गए हो। बढ़ता नहीं है। कई लोग कहते हैं तारे टूट के 2 हो जाते, 3 हो जाते और बढ़ते रहते, पर यहां पे लिखा है गिनती पूरी हो गई है। 10वां पद, एक सूरज था उसके 2 सूरज हो गए और उसके 4 सूरज हो जाए। लोग कहते हैं टकराने से। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर, 10वां पद, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए, आकाश के तारों के समान हो गए। और ये जो उत्पत्ति 15 अध्याय 5 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि अब्राहम तू बहारा, तू कहता है संतान नहीं होते, तू बहारा आकाश के तारे गिन सके तो गिन, इतनी तुम्हारे बच्चों की संख्या होगी। 15 अध्याय 5 पद। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। इब्राहिम तारेगण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? गिन सकता है क्या तारे को? फिर उसने प्रभु से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। तारे गिन सके तो गिन, मैंने तो गिने हैं, मैं तो नाम लेके बुलाता हूं। तारे गिन सके तो गिन, इतना तेरे वंश हो गए। तो ये तारा जो है, और आसमान में सही में देखा, अब्राहम ने आसमान में तारे को गिनने लगा पर गिन नहीं पाया। बोले इतने तेरे वंश हो गए। और जब ये तारा जो है वो
परमेश्वर ने आशीष के बच्चे के लिए कहा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें एक एक तारा मिलेगा, एक एक बेटा होगा। क्या तारा क्या है? कई आप अर्थ नहीं कर सकते तो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, आप अर्थ कर सकते हो, ये भी हो सकता है आपके लिए। तो प्रभु ने तारा को लेकर, तारा जो है वो बच्चों के साथ भी उसका कंपेयर किया या फिर उसका तुलना की है। जो तारे आसमान में हम अंधेरे में देखते हैं, ऐसे तो दिन में भी होते पर देख नहीं पाते, वो वहीं रहते हैं। अब आप अच्छी आंख हो तो आप देख पाओगे दिन को भी दिखते हैं। कई लोग कई जगह पे देखना दिन को भी तारे दिखते हैं, पर अंधेरा होता है फिर हमें दिखाई देता है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद में प्रभु ने कहा, मूसा ये इस्राएल के लोगों को तू ही सुना, उनको बता ये आसमान के तारे जो है ना, वे तारे को देखकर कहीं वे मूर्त न बना ले, और कहीं वे तारे को जाते हुए देखकर दंडवत न कर ले, और न कहीं घर में चांद तारे लगा के उसकी पूजा कर लग जाए। तो परमेश्वर ने कहा तारे जो आसमान में मैंने बनाए सिरजे है, क्या लिखा है? वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को आमीन। अर्थात बस तो यहां पे देखते, तू आसमान में देखेगा तारा, सूरज और चंद्रमा। यदि तू आसमान में देखेगा तो ये तारे सचमुच जो आसमान में बनाए हुए उसको भी तारा कहा गया है। बच्चों को तारा कहा गया है, बच्चे जो होते इब्राहिम के, उसे तारा से तुलना की है। जो स्वर्गदूत है लूसीफर, उसे भी भोर का तारा गिना गया है। और जो दूत है, भजन संहिता 147:4, 147:4, वह तारों को गिनता, प्रभु तारे को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक का नाम भी रखता है। देखो नाम बाइबल में है एक, प्रकाश वाक्य 8 अध्याय 11 पद, कड़वा दोनों, या फिर हिंदी में है 8:11। उस तारे का नाम नागदौना है। नागदोना है। तो प्रभु के जो स्वर्गदूत है उनको भी तारा कहा गया है, प्रभु के स्वर्गदूत को भी तारा की कहा गया है। तो प्रभु हमें एक तारा देगा, भोर का तारा। वो क्या है? क्या स्वर्गदूत है? प्रकाश वाक्य 8 अध्याय, ये इसका 10वां पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और स्वर्ग नदियों से के टूटा। तो तारा गिरा। कई लोग कहते हैं कि सचमुच जो तारे है वो गिरेगा। कई लोग बाइबल के बाहर के लोग हैं, पवित्र मान नहीं पाए, वो लोग कहते हैं आसमान से तारे गिरेंगे। तारा इतना बड़े बड़े होते, पृथ्वी तो कुछ नहीं है। ऐसा कहेंगे एक फुटबॉल देखो तारा, और एक अपना छरा देखा होगा साइकिल में छोटा बेरिंग का, उसे आप पृथ्वी मान लो। क्या बात करते हो, इतने बड़े बड़े शुभ है क्या लोग। पर ये तारा जो है वो स्वर्गदूत है। प्रकाश वाक्य 9 अध्याय 1 पद में देखो, या प्रकाश वाक्य 12 अध्याय 4 पद में देखो, स्वर्गदूत को तारा से तुलना की गई है। 5वें दूत ने जब तुरही फूकी तब मैंने देखा, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ एक देखा। तारा गिरता हुआ देखा। 12 अध्याय 4 पद, प्रकाश वाक्य 12 अध्याय 4 पद। फिर से लिखा है कि ये जो अजगर था उसने मैंने देखा अजगर ने अपनी पूंछ से, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो स्वर्गदूत को भी तारा से तुलना की गई है। तो प्रभु हमें तारा देगा, तो स्वर्गदूत देगा क्या? क्या शैतान होगा, या फिर यीशु मसीह होगा, या फिर बच्चा जो इब्राहिम के बच्चे उनको भी तारा गिना गया है, माना गया है, क्या वो उससे क्या तुलना की गई है? मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरे चेलो आप ये अंधेरे जो संसार है, अंधेरे जगत है, उसमें तुम्हें रोशनी या उजाला देने के लिए
तुम्हें नियुक्त किया है, तुम ये संसार की, ये जगत की ज्योतियां हो या तारे हो। अंधेरे में ही तारे दिखते, तो ये संसार अंधेरा है, उसमें मैं तुम्हें रोशनी कहता हूं। प्रभु ने अपने चेलों को भी रोशनी या उजाला देने वाला तारा बोला गया, कहा। मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर आमीन। पहाड़ तो तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने अपने चेलों को जगत की ज्योति देने के लिए ठहराया। फिलिपी 2:5, 2 और 15 में पौलुस कहता है कि ये संसार में जो सारा भ्रष्ट संसार है, आप उसमें पवित्र रहना, अलग रहना, और आप अंधेरे में लोगों को उजाला देना। यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि अंधेरे में उजाला देने के लिए उजाला को चमकाया प्रभु ने। यूहन्ना 1:5, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहां पे चमकती है? अंधकार में चमकती है। तो क्या प्रभु ने जब कहा कि मैं तुझे जो जय पाएगा उसे मैं एक रोशनी, उजाला देने के लिए तारा दूंगा, वो भी क्या? सुबह का तारा या भोर का तारा दूंगा। तो ये क्या है भोर का तारा? हमें अंधेरे में रोशनी देने के लिए तारे रोशनी देने के लिए होते हैं। तो क्या प्रभु हमें ऐसा कोई बेटा देगा रोशनी देने के लिए? क्या स्वर्गदूत होंगे, या फिर यीशु मसीह होगा, या फिर ये जो शैतान को भी भोर का तारा कहा गया है, क्या वो होगा? क्या है ये भोर का तारा? उसे बाइबल जैसा कहता है कि स्वर्गदूत अय्यूब उसका 38 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ो, सुनो। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। सारे भोर के तारे गीत गाते थे। भोर के तारे क्या करते थे? गीत गाते थे। तो यहां पे भोर के तारे कौन है? तो जो भोर है, उजाला है, चमकने वाला जो भोर है, उसके तारे हैं, वे क्या करते थे? एक संग आनंद से गाते थे। एक संग आनंद से गाते थे। तो ये तारों क्या जब जिक्र किया गया है, वो भोर के तारे, वो स्वर्ग में जो दूत है उनकी बात की गई है। क्योंकि जो तारे होते चमकते हैं, बड़े बड़े जो आसमान में लटकते हैं, वे गाते नहीं है। ये तो स्वर्गदूत की बात की गई है। और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते सब थे। पुत्र जय जयकार करते थे। तो यहाँ पे स्वर्गदूत की भी बात है और भोर के तारे की भी बात है। सारे भोर के तारे, जो तारे यीशु के हैं, उन्हें भोर के तारे कहा गया है। और जो भी स्वर्गदूत है, उन सब को भी आनंद जय जयकार करते हुए मैंने देखा, ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। जो प्रभु के है वो भोर के तारे। यीशु मसीह भोर का तारा नहीं है, पर जैसे हमने प्रकाश वाक्य 22 अध्याय पढ़ा, उसका 16 पद, 22-16, यीशु मसीह तो दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। चमकता तारा है। यीशु मसीह तो भोर का चमकने वाला तारा है। जो भी सारे भोर के तारे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा चमकने वाला हो तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह भोर का तारा है, परमेश्वर का दूत है कहेंगे, पर सबसे ज्यादा चमकने वाला वो भोर का तारा है। आमीन। तो परमेश्वर के सारे दूत, वो उसे भोर के तारा कहा गया है। लेकिन यीशु मसीह तो सब दूतों में सबसे ज्यादा तेज उजाला देने के लिए और सबसे ज्यादा चमकने वाला भोर का तारा है। आमीन। तो ये भोर का जो तारा है, उसके यानी यीशु मसीह जो भोर का तारा है, हम प्रकाश वाक्य 1 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसमें हम प्रभु यीशु के हाथ में हम पढ़ते हैं कि मैंने देखा तो तारे देखे। 2 अध्याय प्रकाश वाक्य 2 अध्याय, माफ करो, 1 अध्याय उसका 18 पद, 20 पद। यीशु मसीह जो भोर का चमकने वाला तारा है, यीशु मसीह उसको कहा गया है भोर चमकने वाला भोर का तारा। उसके हाथ में 7 तारे थे। 20वां पद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था,
और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वह 7 कलीसिया के दूत है। आमीन। तो हम ये बात पढ़ते हैं कि यीशु के पास भी दूत है। तो हमें कौन मिलेगा? हमें कौन मिलेगा? स्वर्ग में हमें कौन मिलेगा? मैं तुझे भोर का तारा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह तो एक चमकने वाला भोर का तारा है और उसके हाथों में मंडली के जो दूत है, पास्टर कहो, वे सारे हैं। और यहां पे लिखा है जो जय पाएगा उसको मैं एक भोर का तारा दूंगा। तो कौन है भोर का तारा? तो सारे यीशु के जो सेवा करने वाले लोग हैं वे मिलेंगे। जो दूत है वो क्यों है? बाइबल में लिखा है रखवाली के लिए है। प्रकाश भजन संहिता 91 यानी 91 अध्याय 11 पद में दूत क्यों है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो रक्षा के लिए दूत है। अब आप जब स्वर्ग में जाओगे, प्रभु आपको एक दूत देगा, आप माफ करो, आपको एक भोर का तारा जब देगा तो आपको वो दूत है, तो दूत आपकी वहां पे रखवाली क्यों करेगा? क्या वहां पे आप गिर जाओगे? यहां पे तो गिरते पीते गिरते गिरते, वहां क्या आप गिर जाओगे? दूत क्यों होगे? मान लो दूत है तो वो दूत आपको वहां रखवाली करेंगे। क्यों? यहां पे हमें आवश्यकता है दूतों की, तो आवश्यकता है यहां पे 34 अध्याय भजन संहिता 7वां पद, ये दूत जो है वो रखवाली करते हैं। कहीं तेरा ओके 91:11 91:11 हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। रक्षा के लिए दूत है, सुरक्षा के लिए। अब 34 अध्याय इसका 7वां पद, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हमें यहाँ पे ही पृथ्वी पर भी हमारे पास तो दूत तो है ही जो डेरा डाले हुए हैं, हमें संभालने के लिए यहां पे आवश्यकता है। 35 अध्याय भजन संहिता 6 पद, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। ओके, धक्का मारता रहे। दूत यहां के लिए है। स्वर्ग में हमें क्या आवश्यकता है दूतों की, या फिर वो भोर का तारा, वहां पे मान लो प्रभु के दूत है, वहां पे क्या आवश्यकता है? मत्ती 18 अध्याय 10 पद में प्रभु ने कहा कि ये छोटे में छोटा जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि आप उसको कुछ गलत बात कह के दुखी करके भगा दोगे कलीसिया से, या फिर दुखी करके उसे ठोकर का कारण बनोगे, और वो कहेगा अभी मुझे नहीं आना है चर्च में, अब मुझे प्रभु में नहीं चलना है, अभी संगति में नहीं चलना है, उसको देखा मैंने, मैं तो समझ गया ये तो ऐसा ही सब चलता है, कौवे सब जगह पे काले ही होते, ये मुझे नहीं जाना है। चर्च में आते आते सब है वो चले जाते हैं, ठोकर लगती है। प्रभु कहता है आप बच्चों जो मेरे साथ मेरे विश्वास में जुड़े हुए छोटे में छोटे, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। तुच्छ मत जानो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे उनके स्वर्गीय ये जो छोटे विश्वास कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा प्रभु में आ गए हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, विश्वास में जुड़े हुए हैं, उनके स्वर्गदूत है जो पिता को हर वक्त निहारते रहते हैं। तो ये यहां ही हमें तो भोर का तारा मिल गया है, यहां पे ही तारा मिल गया है, तो वहां पे क्या आवश्यकता है? वहां हम गिर जाएंगे क्या? रखवाली के लिए, दुष्टों से संभालने के लिए। जब नया आसमान में हम जाएंगे, नई धरती पे हम जाएंगे, तो वहां पे हमें भोर का तारा लेके घूमने की क्या आवश्यकता है? क्यों हमें भोर का तारा? कई लोगों जो पता नहीं बोले हमें भोर का तारा चाहिए नहीं, मैं जय नहीं पाऊंगा, यहां पे ही रखवाली करते, वहां पे क्या जरूरत है? नहीं जय पाएंगे तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह जब धरती पे आया, मत्ती 11 अध्याय 10 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे भेजा गया है, पर मुझे भेजा उसके पहले मेरे मार्ग को
तैयार करने के लिए दूत को भेजा गया था। और यूहन्ना जो आया बपतिस्मा देने वाला, वो तो मेरे सम्मुख, मेरे आगे चलने वाला मेरा दूत था। यह वही है जिसके वो विषय में यूहन्ना, लिखा है, वो वही है जिसके विषय में लिखा है। यीशु मसीह कहता है उसके लिए लिखा है। क्या लिखा है? देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, हाँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। हमें मार्ग तैयार करने के लिए दूत की आवश्यकता यहां पर है, क्योंकि लोग हमें पहचानते नहीं है। इसीलिए कोई इंट्रोडक्शन दे, पहचान करवाए, भाई ये मैं तो, मुझे नहीं जानता है। अच्छा तू यूहन्ना को जानता है? बोले हाँ उसको तो जानते हैं। तो यूहन्ना तू बता दे यार। ये लोग नहीं विश्वास करते। बोले सुनो इस्राएल के लोग, मैं इसीलिए आया हूं कि ये यीशु मसीह उजाला है, उसकी गवाही देने आया हूं। आप यीशु पर विश्वास करो। तो यीशु को पहचान देने के लिए, आगे अगुवाई के लिए ये यूहन्ना को बपतिस्मा को भेजा गया था कि उसका मार्ग तैयार करे। लोग न मानने वाले यूहन्ना से मानने लगे। यूहन्ना तो उजाला नहीं था, पर उजाले के लिए गवाही देने के लिए आया था, जिससे लोग उजाला कौन है, तो ये गवाही देने वाला जो था यूहन्ना, उसकी गवाही से लोग यूहन्ना को छोड़कर यीशु के दीवाने हो जाए। तो हमें शायद कोई न पहचाने, पर स्वर्गदूत मान लो किसी को सपना में बता दे, ए इसको मत छूना, ये पता है बंदा कौन है? कौन है? कौन है? कौन बोलता है ऐसे? तो वो लड़की औरत थी। पिलात की पत्नी ने कहा कि वो आदमी धर्मी है, वो मुझे दूत ने बताया। तो उजाला देने के लिए यहां पे है। स्वर्ग में आप जाओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा इसीलिए कि आपकी पहचान कराने के लिए दूत होगा। स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा भी करी है। मार्क 1:13 में लिखा है, जब 40 दिन जो भी फास्टिंग चलते लोग करते रहते, पर फिर कोई दूत आता नहीं है। देखो ये सच्चाई है। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने प्रभु की परीक्षा की। वहां पे यीशु मसीह ने 40 दिन का जो होता है ना पास्का, वो मनाया। और वह वन पशुओं के साथ रहा। और अब यहाँ पे धरती पे क्या करते, जैसे 40 दिन खत्म होते और जंगल में नहीं जाते लोग अलग जगह पार्टी करने, खाना पीना जाएंगे। पर यीशु मसीह जंगल में था और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते आए। रहे। 40 दिन के बाद, उपवास के बाद स्वर्गदूत आए। आज उपवास तो करते, पर 40 दिन के बाद कोई दिखता नहीं है, सारे भूत आ जाते। यहाँ पे तो स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा करी। बोले बाइबल लिखा ना यीशु ने उपवास किया, अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? बोले फिर दूत आए। तेरे में आए? बोले नहीं आए। दूत सेवा के लिए है। तो हम जब स्वर्ग में जाएंगे, जो जय पाएगा वो भोर का तारा पाएगा। सेवा करेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे। कई लोग, संसार के लोग कहते हैं यहाँ पे हूर होगी आपकी सेवकाई के लिए। लोग कहते हैं, हमें पता नहीं, बाइबल में विश्वास करने वाले हम लोग हैं। आमीन। तो जो भोर का तारा है वो कौन है? यीशु मसीह तो प्रकाश और ज्यादा चमकने वाला भोर का तारा है, और यीशु मसीह उजाला देने वाला प्रभु है। हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमें यीशु मसीह के पास जो तारे हैं वो भोर के तारे ही है। उसके हाथ में क्या था? लिखा है कि उसके हाथ में 7 तारे थे। वो उजाला देने के लिए, कलीसिया के लिए वो दूत थे, वो पास्टर थे जो कलीसिया को सिखाने के लिए दिए गए थे। तो वे पास्टर भी उनके साथ ही रहेंगे। आमीन। कई लोग पास्टर के बिना रहेंगे, कोई लोग पास्टर के संग घूमते रहेंगे। तो ये हमारा विश्वास है कि कलीसिया में हम यदि जय पाते तो हमें प्रभु, मान लो पतरस मिले, पौलुस मिले, प्रेज लॉर्ड। आमीन। आपका कौन होगा भोर का तारा पता नहीं। पौलुस ने कहा मैं कौन हूं आपको पता है। देखो प्रकाशित वाक्य, माफ करो, प्रेरित काम यदि आप पढ़ो उसका 13 अध्याय में पौलुस खुद के विषय में कहता है। 13 अध्याय उसका 40 प्रेरित काम रसूल के कर्तव्य 13 अध्याय उसका
47 यानी 47। देखो पौलुस क्या कहता है, प्रभु ने 47। मुझे कहा है, मैं कौन हूं, मेरे विषय में कहा है, ऐसे करके पौलुस कहता है। 13:47 क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, हाँ मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। आमीन। अन्य जाति जन अंधेरे में, अन्य जाति को शैतान ने बंद के रखा है, अंधेरे में संसार में फंसे हुए लोग हैं, उसके लिए मैंने तुझे ज्योति ठहराया है। ज्योति ठहराया है। आमीन। तो जो पास्टर है लोगों को उजाला देते हैं वो भोर के तारे हैं। आमीन। आसमान में भी है भोर के तारे जो प्रभु की आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। संसार में यहाँ पे भी भोर के तारे हैं जो हमें अगुवाई करते हैं, सीखे हैं, सिखाते हैं, उजाला में चलाते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह वो भोर का तारा ही नहीं, पर वो चमकने वाला भोर का तारा है, और उसके हाथ में जो तारे हैं उनको पत्री लिखी गई है। ये जो कलीसिया है उसे लिख, उनके जो दूत है उनको लिख, उनको दूत को कहे कि ये कलीसिया को यूं सुनाए, कलीसिया को यूं कहे, आत्मा मंडली को कहता है। आमीन। तो जो प्रभु के दास है, सेवक है, वे सेवा के लिए, उनकी साथ रहने के लिए दिए जाएंगे। आमीन। हम भी नहीं चाहते कि हम अकेले रहे, वहां पे हमें भी हमारे जो पास्टर है वो मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो भोर का तारा वो प्रभु ने हमें दिया है, वो हमारा वहां अगवा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो भोर का तारा हमें दिया जाएगा। दूत तो यहाँ पे ही है, स्वर्ग दूत यहाँ पे ही है। शैतान यदि है भोर का तारा तो हम उसको मारने के लिए, उसको हमारी सेवा के लिए नहीं है। और बच्चे तो भी हमें जो मिले हैं वो भी परमेश्वर की ओर से, तो उसे भोर के तारे नहीं कहते या तारा नहीं कहते। अब्राहम को जो दिए गए हैं वे सारे तारे हैं। अन्य जाति से जो आते वो धूल है या फिर रेत समान बच्चे गिने जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु होरे को सहाय कर समझने के लिए आओ प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए, और ये आपने जो वचन प्रभु यीशु मसीह आपने बताया, सिखाया कि जो जय पाएगा उसे मैं भोर का तारा अवश्य दूंगा। वो पाने के लिए अगवा हमारे साथ रहने के लिए अनंत जीवन तक आप ही हो प्रभु भोर के तारे पर। आप तो चमकने वाले भोर के तारे हो, और भोर चमकते हुए भोर के तारे प्रभु आपने हमें ये बताया कि जय पाएगा तो मैं उसको भोर का तारा दूंगा। हाँ प्रभु, आप अंधेरे से उजाले में लाने वाले आप हो, और ये संसार में भी आपने ऐसे सेवक दिए जो लोगों को अंधेरे में से उजाले में लाता है। आपने ऐसे सेवक दिए, और सेवकों को भी आपने कहा, अपने चेलों को आपने कहा कि मैं तुम्हें ये संसार में ज्योति बनाता हूं कि आप लोगों को जाके उजाला दो। जब तक अंधेरा है आप मिटा दो और उजाला दो। प्रभु आपने हमें उजाला ठहराया, ज्योति ठहराई, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये बातें जो हमने सीखी, समझाई, सुनी है प्रभु, और ये प्रभु वचनों से ये बात का अध्ययन करके जो प्रभु हमने पाया है वो और उजाला हम पाए, और जो विश्वास मंडली हम कर रहे हैं उसमें जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को भी सहाय करो, और उजाला और समझ और पुष्टि करवाओ, और प्रभु उजाले में चलाओ। धन्यवाद आप प्रभु हमें हमसे प्यार करते हो। जय पाने के बाद हमें भोर का तारा देने का वचन दिया है, और प्रभु उसको पाने के लिए, और हमें प्रभु अनंत में कोई भी बात का सवाल हो, प्रभु आप उजाला देने के लिए हमें भोर का तारा देने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु ये बातें बोई जाए, और वो पाने के लिए, मुगट पाने के लिए, और ये इनाम पाने के लिए, ये वचन के आशीष पाने के लिए हमें प्रभु जागरूक रखो, और जय पाने के लिए समझ दो, बुद्धि दो। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है जैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन पर रोटी आज में देना, और जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परिश्रम मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन,
हाँ।